नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक का है। दोस्तों, क्या मुकाबला था आज। अगर आपने भी टीम इंडिया की इस धुआंधार जीत को देखकर जोश में सोफे से उछलकर तालियां बजाई हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने थे और जो हुआ वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। एक तरफ दमदार बल्लेबाजी, दूसरी तरफ कहर बरपाती गेंदबाजी, पूरा मैच रोमांच, जोश और गर्व से भरा हुआ। सबसे पहले बात टॉस की। मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव, सिक्का उछला और किस्मत भी मुस्कुरा दी। टॉस जीता भारत ने और फैसला किया पहले बल्लेबाजी का। सामने थे एडन मार्करम, जो शायद पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे, लेकिन अब चुनौती थी भारतीय बल्लेबाजों को रोकने की। और दोस्तों, जो शुरुआत हुई उसने साफ कर दिया कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। पारी की शुरुआत करने आए ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, दोनों ही अपने आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर। लुंगी एनगिडी गेंद लेकर दौड़े और दूसरी ही गेंद पर ईशान ने ऐसा शॉट खेला कि डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीधा बाउंड्री के पार। क्या टाइमिंग थी, क्या कॉन्फिडेंस था। पहली ही झलक में साफ हो गया कि ईशान आज रुकने वाले नहीं हैं। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार शॉट और पहले ओवर से ही 13 रन। भारत ने बता दिया कि इरादे कितने खतरनाक हैं। दूसरे ओवर में भी वही रफ्तार जारी रही। ईशान ने फ्लिक के जरिए गेंद को फिर से सीमा रेखा के पार पहुंचाया। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी अब रन में आ चुके थे। मार्को यानसन की गेंद पर जबरदस्त कट शॉट खेलते हुए अपना खाता खोला। वो शॉट इतना साफ था कि फील्डर सिर्फ देखते रह गए। ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान ने फिर सामने की तरफ शानदार ड्राइव खेला और एक और चौका। भारतीय ड्रेसिंग रूम में तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी। अब गेंद थमाई गई कगिसो रबाडा को। तेज रफ्तार, सटीक लाइन लेंथ, लेकिन आज ईशान का मूड कुछ और ही था। पहली ही गेंद पर शानदार फ्लिक और गेंद एक बार फिर बाउंड्री के बाहर। रबाडा जैसे अनुभवी गेंदबाज को भी समझ आ गया कि आज मुकाबला आसान नहीं है। ईशान पूरी तरह आक्रमण पर थे। फिर चौथा ओवर लेकर आए कॉर्बिन बॉश और यहीं से अभिषेक शर्मा ने असली शो शुरू किया। पहली गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 1 बाउंस चौका, दूसरी गेंद फिर वही अंदाज, फिर चौका, तीसरी गेंद एक बार फिर हवा में उठता शॉट और लगातार तीसरा चौका। स्टेडियम में बैठे फैंस झूम उठे। ऐसा लग रहा था जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही हो और हर गेंद सीमा रेखा पार जा रही हो। पांचवी गेंद पर भी अभिषेक ने नहीं छोड़ा, एक और चौका। उस ओवर में 4 चौके। साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि गेंद कहां डालें। ईशान किशन एक छोर संभाले हुए थे तो दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा तूफान बन चुके थे। दोनों के बीच तालमेल ऐसा कि रन अपने आप बोर्ड पर चढ़ते जा रहे थे। हर ओवर में बाउंड्री, हर शॉट में आत्मविश्वास। भारतीय टीम ने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया और साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। दोस्तों, जैसे ही 5वां ओवर शुरू हुआ और गेंद लेकर आए एनरिक नर्जे, माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहली ही गेंद और अभिषेक शर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्क्वायर लेग की दिशा में ऐसा करारा शॉट जड़ा कि गेंद सीधी बाउंड्री पार। स्टेडियम में शोर, डगआउट में तालियां और साउथ अफ्रीका के चेहरे पर हल्की सी चिंता। लेकिन कहानी यहीं रुकने वाली नहीं थी। अगली ही गेंद पर अभिषेक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ऐसा लाजवाब शॉट खेला कि गेंद स्टैंड में जा गिरी। 5 ओवर पूरे होते होते भारत 50 के पार और मुकाबला पूरी तरह रफ्तार पकड़ चुका था। फिर बारी आई ईशान किशन की। तीसरी गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से जबरदस्त प्रहार और गेंद सीधी दर्शकों के बीच। अगली गेंद पर भी वही अंदाज, वही आत्मविश्वास और एक और शानदार शॉट। अब नॉर्किया दबाव में थे और ईशान पूरी तरह लय में। ओवर की अगली गेंद पर स्ट्रेट बाउंड्री के पार एक और धमाका। ऐसा लग रहा था जैसे हर गेंद पर फैसला पहले से तय हो। गेंद जाएगी तो सिर्फ बाउंड्री के बाहर। आखिरी गेंद पर ईशान का अपरकट और एक और 6। इस एक ओवर में 5 बड़े शॉट्स, जिनमें 4 ईशान के बल्ले से और एक अभिषेक के नाम। पूरा स्टेडियम झूम उठा। ईशान किशन 19 गेंदों पर 47 रन और फिर आई वो 20वीं गेंद। जैसे ही मौका मिला उन्होंने गेंद को स्टैंड तक पहुंचाया और धमाकेदार अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया। पावर प्ले खत्म होते होते भारत 90 रन के करीब। साउथ अफ्रीका की रणनीति बिखर चुकी थी, गेंदबाजों की लाइन लेंथ गायब और भारतीय ओपनर्स पूरी तरह हावी। इसके बाद गेंदबाजी में बदलाव हुआ और आए कॉर्बिन बॉश, लेकिन अभिषेक ने उनका स्वागत भी उसी अंदाज में किया। एक और बड़ा शॉट, एक और लेकिन क्रिकेट में हर हमला हमेशा सफल नहीं होता। 7वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अभिषेक की टाइमिंग गड़बड़ा गई और गेंद सीधी विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक के दस्तानों में। शानदार कैच और 43 रनों की बेहतरीन पारी का अंत। वो पूरी तरह सेट थे, लेकिन एक गलत फैसला भारी पड़ गया।
अब क्रीज पर आए तिलक वर्मा और उन्होंने आते ही साफ कर दिया कि रफ्तार कम नहीं होने वाली। पहली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका, अगली गेंद गैप में और फिर एक और चौका। गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि लाइन कहां रखें। फिर जब स्पिन लेकर आए केशव महाराज तो तिलक ने खड़े खड़े स्ट्रेट बाउंड्री के पार जड़ दिया। आत्मविश्वास ऐसा कि मानो नेट प्रैक्टिस चल रही हो। और फिर वो कमाल का रिवर्स स्वीप, स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री पार। तिलक का अंदाज बिल्कुल अलग, आक्रामक और बेखौफ, हर शॉट में क्लास भी और पावर भी। उधर ईशान किशन भी रुके नहीं। एक बार फिर नॉर्किया की गेंद को उन्होंने गोली की रफ्तार से स्टैंड में पहुंचा दिया। गेंद हवा चीरती हुई गई और दर्शक दीर्घा में समा गई। इस वक्त भारतीय बल्लेबाजी सिर्फ रन नहीं बना रही थी, बल्कि संदेश दे रही थी, आक्रामकता, आत्मविश्वास और पूरी तैयारी के साथ। साउथ अफ्रीका की टीम बैकफुट पर, फील्डर इधर उधर दौड़ते हुए, और हर ओवर के बाद कप्तान की माथे की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये दबदबा था। पावर प्ले में ही मैच का रुख बदल चुका था। ईशान किशन की तूफानी 50, अभिषेक की तेज तर्रार शुरुआत और तिलक वर्मा का बेखौफ अंदाज, तीनों ने मिलकर ऐसा मंच तैयार किया कि आगे आने वाले बल्लेबाजों के लिए रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर गेंदबाजी में बदलाव हुआ। लुंगी एनगिडी गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए ईशान किशन, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हुए। और यहां पर लुंगी एनगिडी ने ईशान किशन के रूप में बड़ी सफलता दिला दी। शानदार बल्लेबाजी करते हुए 67 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे ईशान किशन। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, तिलक वर्मा ने जॉर्ज लिंडे की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और एक और लाजवाब इनके बल्ले से देखने को मिला जब इन्होंने एक बार फिर से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया। अब भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों तक पहुंच गया था 12 ओवर की समाप्ति के बाद। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी एंड्रिक नॉर्किया की एक और गेंद को शानदार तरीके से स्क्वायर लेग के ऊपर से भेजा और एक और शानदार इनके बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद तिलक ने दूसरे छोर पर शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और इन्होंने एंड्रिक नॉर्किया के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार यहां पर जमा डाला। आक्रामक खेल टीम इंडिया का लगातार जारी था। इसी बीच यहां पर एडन मार्करम खुद गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने सूर्य कुमार यादव थे, जिन्होंने एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा 6 रनों के लिए। ये भी कमाल शॉट देखने को मिला यहाँ पर। इसके बाद तो दोस्तों, एडन मार्करम के इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को फिर से गैप में डाला। सूर्य कुमार यादव ने फ्लिक के जरिए एक और कमाल का चौका यहां पर जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, तिलक वर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे, लेकिन मार्को यैनसन ने आखिरकार उनको पवेलियन भेज ही दिया। गेंद उनके पेड़ पर लगकर सीधे स्टंप्स पर जा लगी और बोल्ड आउट होकर पवेलियन लौटे। तिलक वर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, इस मुकाबले में थोड़े आक्रामक भी दिख रहे थे और इस मुकाबले में मात्र 19 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेलकर वो पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। इसके बाद दोस्तों, यहां पर एक और शानदार शॉट सूर्य कुमार यादव ने खेला और फिर से गेंद को इन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से ही स्टैंड में पहुंचाने का काम किया। अपना फेवरेट शॉट यहां पर जारी रखा सूर्य कुमार यादव ने। इसके बाद तो दोस्तों, इनके बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को इन्होंने फिर से स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया और अपनी पारी का एक और लाजवाब सूर्य कुमार यादव ने झड़ दिया। भारतीय टीम अब तूफान की तरह आगे बढ़ रही थी इस मुकाबले में। इसके बाद दोस्तों, नए बल्लेबाज शिवम दुबे ने भी खड़े खड़े एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया और पूरा स्टेडियम झूम उठा इनके। लेकिन इसकी अगली गेंद पर इन्होंने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को स्टैंड तक पहुंचाया, लेकिन इस बार स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 लाजवाब शिवम दुबे के बल्ले से देखने को मिले और भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से 200 की तरफ आगे बढ़ा दिया। वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और कमाल परफॉर्मेंस करते हुए एक और लाजवाब चौका यहां पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इन्होंने भी लगा दिया। भारतीय टीम का स्कोर अब 200 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन अभी भी 4 ओवर का गेम और बचा हुआ था। इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया और एक और कमाल का चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसी बीच शिवम दुबे भी कहां पीछे रहने वाले थे। उनके सामने एक और गेंद डाली गई, थोड़ी सी स्लॉट में गेंद आई तो उन्होंने सामने वाले स्लॉट में गेंद को डाल दिया और एक और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ने में वो कामयाब हुए। शिवम दुबे के बाहुबली यहां पर देखने को मिल रहे थे, जो कि एक के बाद एक गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा रहे थे। इसी बीच शिवम दुबे के सामने एक और शॉट गेंद आई, जिसको भी उन्होंने शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील किया और गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और कमाल का चौका यहां पर जमा दिया।
अब तो यहां पर गेंदबाजों के इस परफॉर्मेंस से हताश हो चुके थे टीम के कप्तान एडन मार्क्रम। लेकिन इसी बीच शिवम दुबे के सामने स्पिन गेंदबाजी को फिर से लाया गया तो यहां पर दुबे ने एक और कमाल का शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने का काम इन्होंने कर दिया। कमाल ही यहां पर देखने को मिला शिवम दुबे के बल्ले से। लेकिन इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने भी मार्को यानसन की एक और गेंद को कमाल तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब सूर्य कुमार यादव भी अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब आ चुके थे। इसी बीच उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट निकला लुंगी या निगड़ी की गेंद पर, जिसको उन्होंने शानदार तरीके से स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलकर शानदार तरीके का शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया। और इसी शानदार के साथ ही वो अब 49 रनों पर पहुंच चुके थे। इसी बीच दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने एक और कमाल का शॉट के जरिए गेंद को फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये तो कमाल का ही शॉट इनके बल्ले से निकला और कमाल ही तरीके से गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और कमाल का चौका इन्हें मिल गया। इसी शानदार चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। मात्र 21 गेंदों पर इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और कमाल बल्लेबाजी करके दिखाई। लेकिन अर्धशतक के बाद इनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं हो पाई और गेंद को इन्होंने एक बार फिर से स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद चली गई मिड विकेट की तरफ और यहां पर सूर्य कुमार यादव की पारी